द सेकेंड पैसेज इज सूरह अल-अनआम। इसके अंदर भी सेम थीम है, अल्लाह इन हिमसेल्फ। ये मक्की सूरह है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी जो सूरह अल-बकरा में हमने कवर की हैं। सो लेट्स गो थ्रू दी ट्रांसलेशन एंड उसके साथ साथ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर बाकी फिर थीम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द थीम हम एक सैम्पल उसका एग्जाम्पल जो है उसका आंसर की हम पढ़ लेंगे। सो शुरू होती है ये कि टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, समथिंग विच इज रिपीटेड फ्रॉम सूरह अल-बकरा एज वेल, जो आयतुल कुर्सी है पिछली दफ़ा जो हमने पढ़ी है। एंड इसके अंदर भी वही जिक्र आ रहा है कि एवरी सिंगल थिंग विच इज क्रिएटेड, एवरी सिंगल थिंग विच इज इन दिस यूनिवर्स, all the galaxies, in the heavens and the earth, everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala। हर एक का जो प्राइमल ओरिजिन है, जहाँ से वो शुरू हुई, वो अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह ताला की डायरेक्शन पे जाता है और अल्लाह ताला पे जाके स्टॉप करता है कि अल्लाह ताला was the one who started everything, right? Every single thing belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, everything which exists। How can he have a son when he has no consort? अच्छा, अब इसके आगे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, शिरक नहीं किया जा सकता। और हमारे जैसे कम अकल लोगों को कि अल्लाह ताला से कंपेयर करें तो ये तो नॉलेज जितनी भी हमारे पास है वो अल्लाह ताला की दी हुई है, राइट? सो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। सो अल्लाह ताला हमारे छोटे से दिमाग के अंदर लॉजिकली एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि हाउ कैन ही हैव अ सन, अल्लाह ताला का बेटा कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला का कोई पार्टनर ही नहीं है और अल्लाह ताला को ज़रूरत ही नहीं है किसी पार्टनर की। ये तो ह्यूमन नीड्स है, ये तो इंसानों को ज़रूरत होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन दे हैव चिल्ड्रन एंड वी देन मेक अ फैमिली। ये इंसानों की ज़रूरत है, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। हम फैमिलीज़ पे डिपेंड करते हैं, हम अपने माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, हम अपने एक सोशल एक इन्वायरमेंट के अंदर और इंटरेक्शन करके हम सर्वाइव करते हैं। बट अल्लाह ताला डज़ नॉट नीड एनी थिंग टू सर्वाइव, एनी सपोर्ट। अल्लाह ताला इज़ ऑल इन ऑल, राइट? तो जब अल्लाह ताला का कोई पार्टनर ही नहीं है, कोई स्पाउस ही नहीं है, तो हाउ कैन ही हैव अ सन? ठीक है, व्हेन अल्लाह ताला डज नॉट इवन नीड टू शेयर एनी पावर बिकॉज ही इज ऑल इन ऑल। अल्लाह ताला इज नॉट इनकम्प्लीट, ह्यूमंस आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। अल्लाह ताला इज कंप्लीट विद इन हिमसेल्फ। तो he created all things and he has full knowledge of all things, something which is similar to what we studied in Ayatul Kursi as well, कि अल्लाह ताला when he has created everything then he has full knowledge of everything। यानी कि जो क्रिएटर होता है उसी को नॉलेज होती है हर चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रोबोट बनाते हो, राइट, यू क्रिएट अ मशीन एंड यू फीड वट एवर दैट मशीन कैन डू, ठीक है, एंड यू कंस्ट्रक्टेड द मशीन with your own hands, okay, you made it, so that means that you will know each and every single thing। आपको एक एक पेज का पता होगा कहाँ लगा, कौन सी इसके अंदर टूल्स लगे मुझे बनाने के लिए, कौन कौन सी मैंने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, कौन सी चिप यूज़ की है, वट एवर, राइट? सो यू विल हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं कि व्हेन अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऑल नॉलेज एंड ऑल क्रिएशन, तो ही हैज़ फुल नॉलेज ओवर ऑल द थिंग्स। बेशक वो नज़र आ रही हैं हमें या नहीं आ रही, इंसान की नज़र को नज़र आ रही है या नहीं आ रही, अल्लाह ताला को सब नज़र आ रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला को सब इल्म है उन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसके आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? दैट इज़ अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज़ नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। यानी कि ये हैं फिर, यानी कि दैट इज़ अल्लाह द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, द नोअर ऑफ ऑल, ठीक है, ही इज़ ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, right? Al-Malik, Al-Alim, Al-Qadir, right? So he has all the power, right? Then worship him and he has power to dispose of all affairs। मतलब कि जब अल्लाह ताला के पास ये सारी पावर्स हैं, अल्लाह ताला is so powerful and all knowing and he has, to him belongs the primal origin of every single thing which exists and which will exist in the future as well and which ever existed before। So it is him who deserves to be worshipped। ये है ना जिसको आप खुदा कह सकते हैं, जिसको अल्लाह कहने का हक है, ठीक है। अल्लाह है वो जिनको खुदा कहने का हक है, because he has all these powers, alright? So it befits him that we worship only him and he has power to dispose of all affairs। he can do whatever he wants, he can solve anything, he can create anything and अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला नहीं है, right? there is no one who can make Allah Ta'ala accountable, no one,
It is Allah subhanahu wa ta'ala who will hold everyone accountable. No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. यानी कि जो हमारी सोचें हैं, कोई भी यानी अल्लाह के अलावा जितनी भी कोई सोचें एग्जिस्ट करती हैं, किसी का कोई दिमाग है और वो सोच सकता है, लेकिन वो अल्लाह ताला के विजन को ग्रैस्प नहीं कर सकेगा, अल्लाह ताला की सोच को ग्रैस्प नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह की सोच, अल्लाह का विजन कैन ग्रैस्प एवरी सिंगल थिंग। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो हम एप्रीहेंड कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग विच वी नो और वी डोंट इवन नो, अल्लाह की विजन और अल्लाह के नॉलेज के अंडर है सब कुछ। ही इज़ अबव ऑल कॉम्प्रीहेंशन। अल्लाह हमारी सोचों से बालातर है, मीनिंग ही इज़ बियॉन्ड वॉट वी कैन एवर थिंक दैट ही इज़, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स हिम वर्दी ऑफ बीइंग वर्शिप्ड। कि हमारी सोचों में भी नहीं आ सकते कि अल्लाह ताला कितने कमाल हैं और कितने अमेजिंग हैं, राइट। ये जितना आप एक तरह से कह लो सस्पेंस है, ये जितना ये मैग्निफिसेंस है, ये सब हमें क़यामत के दिन वी विल बी एबल टू विटनेस, एंड इंशाल्लाह एवरी वन ऑफ अस इन जन्नतुल फिरदौस वी विल बी एबल टू witness all this in Jannah. We will be able to, when Allah subhanahu wa ta'ala will call every single one of us to meet him, right? तो उस दिन हम witness करेंगे the beauty and the majesty and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. वो सब चीज़ों से बालातर है, हमारी अकल से बालातर है, लेकिन उनकी comprehension के अंदर सब कुछ है. He knows every single thing which happens on this earth, in the heavens, in the skies, in all the subatomic quark, in the molecules, in the atoms, in every living, non-living thing which exists in this universe, all the black holes, all the stars, all the supernovas, and you name it. So he is acquainted, he knows everything, right? And that is Allah. एंड अल्लाह के साथ किसी को शरीक इसीलिए नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सो ग्रेट. एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स अस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. बियॉन्ड. एक हदीस आती है जिसके अंदर है कि अगर रहमत को मर्सी के और ये मर्सी और लव को 100 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला केप्ट 99 विद हिम. एंड इस दुनिया में जितना भी आप प्यार देखते हो ना, जितनी मर्सी देखते हो, दैट इज़ ओनली 1%. जितना भी प्यार देखते हो, एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार से देखती है, प्यार करती है, एक बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, यू नो, ऑल दैट लव इन द होल यूनिवर्स सिंस हज़रत आदम से लेके जो आखिरी इंसान पैदा होगा, जितना भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ आउट ऑफ दैट 1%. सो जस्ट इमेजिन हाउ मच अल्लाह सुब्हानहू व तआला is loving us, and he loves to forgive, and he loves us that we keep on walking on the straight path, and he loves telling these things to us, जो कि सूरह अल-अनआम में अभी हमने पढ़ी है, so that we don't go astray, we don't divert from the right path, and even if we do, we know that we have hope by asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So always be hopeful and always be positive about Allah subhanahu wa ta'ala. And ये जो आयतें हैं, इसी यही इम्पोर्टेंस है इनकी कि हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि अल्लाह ताला कितने अमेजिंग है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं हमें, राइट. सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सूरह अल-अनआम.